हेलो जी, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाई हूँ, मतलब 2 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया है। तो मतलब आज मुझे ऐसे ही बस मैं कुछ, मतलब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। मैंने, जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं किसी को कुछ करते हुए देख रही थी, मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जैसे मैं आप लोगों को पता है ऑफिस आते हैं तो कोई मेट्रो या बस से ट्रैवल करता है, तो मैं बस से ट्रैवल करती हूँ। कंफर्टेबल उसमें थी क्योंकि मेट्रो में क्या सीट नहीं मिलती और मुझे 2 घंटे ट्रैवल करना होता है। दिल्ली से गुड़गांव अप्रॉक्स 1.5 घंटे लग ही जाते हैं। तो मैं बस से कंफर्टेबल हूँ। तो मैं बस, मतलब मैंने अपने बस स्टैंड से बस लिया था, तो वहाँ सीट नहीं मिली, मैं खड़ी हुई थी। तो छोटे छोटे बच्चे बैठे थे क्योंकि वो भी स्कूल जाते हैं। तो कोई मंडी हाउस उतरता है, कोई आईटीओ उतरता है। तो जिस जहाँ पे मैं खड़ी थी वो बच्चे आईटीओ उतरने वाले थे, तो मैंने उनको उठाया नहीं। मैंने कहा यार छोटे बच्चे हैं, बैठने दो। और इतने भारी भारी उनके बैग होते हैं यार, कि हम अपने लैपटॉप और टिफ़िन बॉक्स वगैरह कैरी करने में थक जाते हैं। तो उनके बैग वगैरह इतने भारी होते बेचारे, उठा उठा के लेके जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बैठने दो, ये मुझे पता था आईटी उतर जाएंगे तो फिर मैं बैठ जाऊँगी। फिर एक आंटी चढ़ती हैं। आंटी क्या, मतलब एज है उनकी, वो जॉब कर रही हैं आई थिंक। ठीक ठाक एज होगा, एकदम स्टाइलिश। ये भी नहीं कि हाँ बहुत ऐसी वीक हो रही है। अच्छा से एकदम अनारकली सूट पहन रखा, साइड बैग ले रखा, लैपटॉप बैग, टिफ़िन बॉक्स वगैरह ले रखा। वो आके खड़ी हुई, इधर उधर देखी, फिर उस लड़की से बोलती जो बैठी हुई थी। मतलब उसको इतने बदतमीज़ी तरीके से बोला। मतलब ठीक है आप सीट ले रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि बेटा मुझे सीट दे दो, मुझे बैठना है, मैं खड़ी नहीं हो सकती। सीधे बोलती ए उठ उठ, आईटी उतरना है ना तुझे, चल उठ, स्टॉप आगे उतर जाओ। और स्टॉप आया भी नहीं था, एक स्टॉप रह गया था। तो ही उन्होंने उठाया। मुझे इतना बुरा लगा ना। वो बच्ची उठ गई, हाँ आंटी मुझे उठना है। वो बैठ गई और उन आंटी को सिर्फ 5 मिनट बाद फिर उतरना था। मतलब उन्होंने आईटीओ पे उस बच्चे को उठा के बैठा, आईटीओ से पहले ही बैठ गई। आईटीओ बाद मंडी मंडी हाउस आता है, उसके बाद जो है बारेखंबा रोड आता है, उसके बाद आता है सीपी वाला स्टॉप। उन्हें सीपी वाले स्टॉप पे उतरना था, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगता है। उसके लिए उन्हें सीट चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर आपको बैठना तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। और मुझे लगता नहीं कि आप इतने वीक हो। अगर आप जॉब कर रहे हैं और रोज़ अप डाउन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप 10 मिनट खड़े होने पे आप वीक हो जाओगे। आप खड़ी नहीं हो सकते हो, बच्चे को ऐसे धमका के उठा रहे हो। रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। मैं भी ट्रैवल करती हूँ 2 घंटे से, पैसे दे के सभी बैठ रहे हैं और बिना पैसे के भी बैठते हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि अगर आप एजेड हो या फिर आप लेडीज़ हो, मैं एजेड को नहीं बोल रही, मैं लेडीज़ को ही बोल रही हूँ। उस पर लिखा रहता है महिलाएं सीट, तुरंत उठा देती है, भैया उठो उठो, जेंट्स बैठे हुए हैं, बुढ़े बैठे हुए, कोई भी बैठा रहता है। बट मुझे बहुत बुरा लगता है, और मुझे सच में बुरा लगा। वो उठा के बैठ गई और 10 मिनट भी नहीं बैठा, तुरंत उठ गई। मैंने नहीं उठाया क्योंकि मुझे मुझे ये भी नहीं पता होता कि चलो ठीक है अभी सीट नहीं मिली तो आगे दूसरी बस में, क्योंकि मुझे 3 बस चेंज करना होता है। तो दूसरी बस में सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर भी मैंने नहीं उठाया। ऐसे शाम को भी हम जब ऑफिस से निकलते हैं तो सीट मिलती नहीं है, मोस्टली नहीं मिलती है। जब मैं गुड़गांव से अपने दिल्ली के लिए धौला कुआं के लिए बस लेती हूँ, मुझे सीट नहीं मिलती, मैं खड़ी होती। तो इसका क्या मतलब कि कोई महिला सीट पे बैठा तो मैं उसको उठा दूँ? यार मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर जैसे वो उठा के उठी तो एक लेडीज़ वहाँ पे बंगला साहब पे बैठी। वो मतलब कई लोग होते हैं माला जपते हैं, हाथ में पोटली में माला रखते हैं, वो जपते रहते हैं। तो वो माला जप रही थी। फिर वहीं से मतलब बंगला साहब के पहले ही बैठी थी वो लेडीज़ क्या थी, लड़की थी, वो जॉब करेंगे, ऐसे होंगे 26-27 की। तो वो बैठी, वो अपना माला माला जप रही थी। तो फिर बंगला साहब से वहाँ से सरदार और पंजाबी चढ़ते हैं जो गुरुद्वारे में सुबह आते हैं, तो वो एजेड लोग चढ़े थे, तो उन्होंने सीट दे दिया। मैं उसके पीछे बैठी थी। वो लड़की खड़ी होके, मतलब खड़ी हुई तो उन्होंने हील पहना, तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, माला नहीं जप रही थी। फिर मैंने अपना सीट उन्हें ऑफर किया कि आप बैठ जाओ, 2 स्टॉप बाद मुझे उतरना। मतलब मेरे को ये लगता है कि ठीक है यार, आप जॉब कर रहे हो, आप एजेड हो या नहीं हो, बट एक ह्यूमैनिटी होता है कि आप एक इंसान हो, अच्छे इंसान बनो। या छोटे बच्चे हो, बड़े अच्छे से रिक्वेस्ट करके मांग सकते हो। मुझसे भी कोई सीट मांगता है, मैं मांगते भी नहीं, अगर एजेड लोग हैं तो मैं खुद ही ऑफर कर देती हूँ, ठीक है यार बैठने दो, कोई बात नहीं, हम खड़े हो सकते हैं, अभी इतने हैं हम में एनर्जी। बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से उन्होंने मांगा ना सीट।
तो मुझे बुरा लगा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी फेस करते होगे, मेट्रोज़ में तो बहुत ज़्यादा होती हैं और बस में भी होती हैं। बट मैं डेली देखती थी तो मैं सोचती थी कि यार मैंने, फिर अगर कोई कुछ बोलता है तो उन्हें बुरा भी लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। आप लोग भी बताना ऐसा कभी होता है क्या, कोई लेडीज़ अंकल या कोई लड़की औरत कोई भी ऐसा करता है। तो बस यही था, मुझे आप लोगों के साथ यही शेयर करना था। और अभी ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, बट बनाऊँगी जल्दी। एक मतलब आजकल मैं शुरू करूँगी, सुबह टाइम नहीं मिला, मैं लेट हो गई, सोचा था बनाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ अपने थॉट्स शेयर कर देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।